जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की क्लास में हम करने वाले हैं कला एवं संस्कृति, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है भारतीय मूर्तिकला। दोस्तों भारतीय मूर्तिकला से जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे हुए हैं उनको आज हम देखने वाले हैं। जैसे कि आज का हमारा पहला प्रश्न है जो IAS 2019 की परीक्षा में पूछा हुआ है। दोस्तों ये बुक है दृष्टि IAS की, जिसमें ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं उनको हम देखने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे और हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पिछली बार की परीक्षा में पूछा हुआ है। तो आप क्लास को अंत तक देखना और हर प्रश्न को अच्छे से नोट करते हुए चलना, क्योंकि ये कला एवं संस्कृति है जिससे कुछ ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो पहला प्रश्न है प्रसिद्ध स्थान और नदी, और इसमें से पूछा हुआ है सही सुमेलित, यानी कि सही सुमेलित पूछा हुआ है। तो पहला है पंढरपुर। पंढरपुर स्थान जो है चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है, एकदम राइट है। चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित कौन है? ये पंढरपुर है। दूसरा है हमारा तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली ये कावेरी नदी के किनारे स्थित है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे स्थित है। अगला है हम्पी। हम्पी ये मालप्रभा नदी के किनारे नहीं है। हम्पी का आप सभी को पता है ये किसके किनारे स्थित है? ये स्थित है तुंगभद्रा की नदी के किनारे। किसके? तुंग, याद रहेगा, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, ना कि मालप्रभा नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखना इन तीनों स्थानों को अच्छे से याद रखना। जो हम्पी है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न में क्या पूछा हुआ है? सही सुमेलित। 1 और 2 सही सुमेलित है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। याद रखना तीनों को, ये तीन स्थान है जो किस किस नदी के किनारे स्थित है, इनको अच्छे से देख लेना। तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है हम्पी। अगला प्रश्न है, ये जो प्रश्न हमारा IAS 2019 की परीक्षा में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है जो 2017 में आया हुआ है। प्रश्न है बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्रायः चित्रित चित्रकारी जो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये किस में है? ये अजंता में है। किस में है? ये अजंता में स्थित है। कौन सा? जो बोधिसत्व का पद्मपाणि का चित्र है जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है, वो अजंता में स्थित है। याद रखना अजंता में स्थित है। और ये भी प्रश्न IAS 2017 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है भारत में कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया है? यानी कि भारत में कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में सबसे पहले किसका निर्माण किया गया है? तो वो किया गया है धौली स्थित शैलकृत हाथी। धौली स्थित शैलकृत हाथी का सर्वप्रथम क्या किया गया है? इसका निर्माण किया गया है। याद रहेगा, ये भी प्रश्न 2015 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे कहते हैं या किसे निर्दिष्ट करता है? तो हम सभी बार बार पढ़ते हैं कि पंचायतन क्या है? ये एक मंदिर निर्माण की शैली है। क्या है? मंदिर निर्माण की शैली है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। याद रखना, अगर आपसे प्रश्न में सीधे पूछ लिया जाता है कि पंचायतन क्या है, तो ये एक मंदिर निर्माण की शैली है। और ये प्रश्न प्रीवियस ईयर परीक्षा में 2014 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहते हैं। यानी कि जो भूमि स्पर्श मुद्रा है, लेटी हुई मुद्रा है, कहा जाता है यह किसका प्रतीक है? यानी कि जो भगवान बुद्ध की मुद्रा है एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई देती है, जिसे हम भूमि स्पर्श या लेटी हुई मुद्रा कहते हैं, वो किसका प्रतीक है? तो वो किसका प्रतीक है? याद रखना, वो किसका प्रतीक है? वो है मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान करना, ये इसके लिए प्रसिद्ध है। याद रहेगा, जो लेटी हुई मुद्रा है वो इसके लिए प्रसिद्ध है, अच्छे से याद कर लेना। और ये प्रश्न कब पूछा हुआ है? ये प्रश्न IAS 2012 की परीक्षा में पूछा हुआ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों ये कुछ कला दे रखी है, शिलालेख दे रखे हैं, इन्हें हमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो देख लेते हैं। पहला है गांधार कला। जो गांधार कला है वो कुषाणों से संबंधित है। किससे? कुषाण से संबंधित है गांधार कला। दूसरा है जूनागढ़ शिलालेख। जूनागढ़ शिलालेख ये रुद्रदामन फर्स्ट के समय का है। इसे तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, इनकी अपने प्रश्न इतिहास में और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनमें भी कई बार देख चुके हैं। जो जूनागढ़ शिलालेख है वो रुद्रदामन फर्स्ट के समय का है। अगला है मिलिंद पनो। मिलिंद पनो आप सभी को ये तो बार बार पढ़ते हैं, ये मिनांडर और मिलिंद पनो के से संबंधित है। याद रहेगा ये तो। अगला है तक्षशिला लेख। तक्षशिला लेख ये पथिक का
क्या है, ये प्रतीक के समय का है, याद रहेगा। हमने इनको आपस में मिलान कर लेते हैं और इसके ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही हो जाएगा। ए पर 3 है और बी पर 4 है। ए पर 3, बी पर 4, ऑप्शन सी में दे रखा है तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये भी प्रश्न यूपीपीसीएस प्री 2017 में आया हुआ प्रश्न है, याद रहेगा। इस प्रकार इन्हें नोट कर लेना या फिर याद कर लेना। अगला प्रश्न है, ये भी 2013 में आया हुआ है यूपीपीसीएस प्री में। अगला प्रश्न है, शिव की दक्षिणा मूर्ति, जो शिव की दक्षिणा मूर्ति है यह प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है। तो याद रखना, अगर आपसे प्रश्न में कहीं भी पूछ लिया है कि शिव की दक्षिणा मूर्ति ये किस लिए प्रदर्शित करती है, किस रूप को, तो ये शिक्षक रूप को प्रदर्शित करती है। किसको? शिक्षक रूप को। अगला प्रश्न है हमारा, पत्थर पर बनी उभारदार मूर्ति कला के रूप में स्वर्ग से गंगा नदी के अवतरण का चित्र कहाँ किया गया है। याद रहेगा, अगर आपसे प्रश्न में पूछ लिया है कि मूर्ति कला के उभार में कि स्वर्ग से गंगा नदी के अवतरण का चित्रण कहाँ किया गया है, अगर आपसे प्रश्न में पूछ लिया है तो आपको आंसर डायरेक्ट ये लगाना है, महाबलीपुरम। कौन सा आंसर लगाना है? महाबलीपुरम आंसर लगाना है। और ये भी प्रश्न अच्छे खासे एग्जाम में पूछा हुआ है, CAPF AC एग्जाम 2018 में। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, कथन फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, उनमें से देखना है कौन कौन से कथन सत्य है या कौन कौन से किसकी व्याख्या है। तो पढ़ लेते हैं पहले कथन को। पहला कथन है, मथुरा की समृद्ध मूर्तिकला परंपरा अपने प्रधान माध्यम सफ़ेद छींटों वाले लाल बालूकास्म द्वारा अवशेषित हैं। तो दोस्तों ये कथन हमारा राइट है, क्योंकि ये ऐसे ही है। इसे अच्छे से एक बार ध्यान से पढ़ लेना, आपको याद हो जाएगा। दूसरा है, सफ़ेद छींटों वाला बालूकास्म स्थानीय रूप से मथुरा क्षेत्र में उपलब्ध है। स्थानीय रूप से ये मथुरा में पाया जाता है, ये भी राइट है दोस्तों। पहला भी राइट है, दूसरा भी राइट है। और ये सफ़ेद छींटों वाला ये स्थानीय रूप से मथुरा में पाया जाता है, इसलिए इसकी क्या होगा? व्याख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन इस प्रकार कौन सा राइट हो जाएगा? दोनों कथन सत्य हैं और कथन सेकंड कथन फर्स्ट का सही स्पष्टीकरण है। तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, सिंधु मूर्ति कला के संबंध में, यानी कि सिंधु की मूर्ति कला है उसके संबंध में 4 कथन दे रखे हैं। देखते हैं कौन कौन से कथन सत्य है। तो देखते हैं, पहला कथन है, सिंधु सभ्यता में मूर्ति का निर्माण मिट्टी एवं धातु से किया जाता था, ना कि प्रस्तर से। तो दोस्तों ये पहला कथन हमारा गलत है। दूसरा है, इस सभ्यता में मूर्ति निर्माण की चिपकवा विधि प्रचलित थी, यानी कि जो सिंधु मूर्ति कला है उसमें चिपकवा विधि प्रचलित थी। कौन सी विधि है? चिपकवा विधि प्रचलित थी। तो दोस्तों ये भी कथन हमारा एकदम राइट हो जाएगा। अगला है, सिंधु सभ्यता की स्त्री मृण मूर्तियों को श्रृंगयुक्त दिखाया गया है। दोस्तों ये सिंधु सभ्यता की स्त्री मृण मूर्तियाँ निर्माण है उसमें श्रृंगयुक्त दिखाया गया है। तो दोस्तों ये कथन बिल्कुल गलत है। चौथा है, सैंधव स्थलों से मानव आकृतियों से अधिक पशु आकृति प्राप्त हुई हैं। तो दोस्तों ये एकदम राइट है, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उससे मानव आकृतियों से ज़्यादा पशु की आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। तो दोस्तों ये वाला राइट हो जाएगा। दूसरा और चौथा राइट है, तो आंसर क्या कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 और 4 आंसर राइट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, धातु मूर्तियों के निर्माण में, यानी कि जो सिंधु सभ्यता है उसमें धातु मूर्तियों के निर्माण में हड़प्पा सभ्यता में किन धातुओं का प्रयोग किया जाता था। तो हम पढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कैसी है? कांस्य युगीन सभ्यता है और तावा। तो तावा का उपयोग और कांसा का उपयोग दोनों का किया जाता था, तो इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। याद रखना, हड़प्पा सभ्यता में तांबा और कांसा दोनों का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थल से कांसे की नर्तकी मूर्ति प्राप्त हुई है। तो हम देख चुके हैं, कांसे की नर्तकी की मूर्ति है वो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है कौन सी? कांसे की नर्तकी की मूर्ति। इससे तो फैक्ट के रूप में याद रखना, कांसे की नर्तकी मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ऋग्वेद के 3रे मंडल में मूर्ति के संबंध में चर्चा मिलती है। दोस्तों एकदम राइट है, जो ऋग्वेद का 3रा मंडल है उसमें मूर्ति के संबंध में चर्चा मिलती है। अगला है, पाणिनि की कौन सी पुस्तक है? अष्टाध्यायी। इसे हम बार बार पढ़ चुके हैं। पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी से मूर्ति निर्माण के संबंध में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों ये भी कथन राइट हो जाएगा। अगला है, मौर्य काल में जो मूर्तियाँ मिली हैं उनमें पत्थर एवं मिट्टी की मूर्तियाँ तो मिली हैं, किंतु धातु निर्मित मूर्तियों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। मौर्य काल की बात हो रही है, तो दोस्तों एकदम राइट है। इसमें धातु
से निर्मित मूर्तियों की साक्ष्य नहीं मिली है, लेकिन पत्थर एवं मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं। अगला है मौर्य काल में मूर्ति निर्माण की चिपकवा विधि प्रचलित थी। कौन सी विधि है? चिपकवा विधि कैसी थी? प्रचलित थी। तो दोस्तों ये एकदम राइट हो जाएगा। ये कौन सा एकदम राइट हो जाएगा? चौथा कथन हमारा राइट हो जाएगा। तो दोस्तों चारों कथन इसमें राइट हो गए। तो आप सभी को पता है आंसर कौन सा होगा? 1 2 3 4 ऑप्शन डी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है गांधार शैली के अंतर्गत बुद्ध की मूर्तियाँ किस मुद्रा में बनाई गई? जो गांधार शैली है उसमें बुद्ध की मूर्तियाँ किस शैली में बनाई गई? तो याद रखना, अगर गांधार शैली पूछ लिया जाए आपसे और बुद्ध की मूर्तियों की मुद्रा पूछ ली जाए तो याद रखना किस मुद्रा बनाई गई है? तो आसन एवं स्थानक दोनों मुद्रा में बनाई गई। 2 मुद्रा बनाई गई है, आसन एवं स्थानक। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है गांधार कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि 2 कथन दे रखे हैं, गांधार कला से पूछी हुई है। तो दोस्तों पहला कथन पढ़ते हैं। गांधार कला के अंतर्गत निर्मित मूर्तियों में मानव शरीर की सुंदर रचना तथा मांसपेशियों का सूक्ष्म अंकन किया गया है। जो मांसपेशियां हैं उनका सूक्ष्म अंकन, यानी कि मांसपेशियां दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन जो है मानव शरीर की सुंदर रचना की गई। तो दोस्तों एकदम राइट है। अगला है इस कला के अंतर्गत बुद्ध के मैत्रेय प्रकार की मूर्तियों का निर्माण सर्वाधिक है। मैत्रेय प्रकार दोस्तों आपको बता दें, मैत्रेय प्रकार है, इसे हम भावी बुद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भावी बुद्ध। याद रखना, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया है भावी बुद्ध कौन है तो उसे हम मैत्रेय कहते हैं। भावी बुद्ध को मैत्रेय कहते हैं। तो इस कला में मैत्रेय प्रकार की मूर्तियों का निर्माण सर्वाधिक हुआ है। तो दोस्तों ये भी एकदम राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सॉरी, इसका पहले कूट देख लेते हैं। 1 और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मूर्ति निर्माण शैली के अंतर्गत जैन धर्म से संबंधित मूर्ति का एक चौकोर प्रस्तर पट्टिका पर बनाया गया जिसका आयागपट्ट नाम दिया गया? जिसे कौन सा नाम दिया गया? आयागपट्ट। याद रखना, अगर आपसे प्रश्न में कभी पूछ लिया जाए आयागपट्ट किसे कहते हैं तो ये मथुरा शैली से संबंधित है। आयागपट्ट मथुरा शैली से संबंधित है, याद रहेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मथुरा के पारखम से यक्ष की विशाल प्रतिमा मिली है। जो मथुरा है उसके पारखम से यक्ष की विशाल प्रतिमा मिली है। तो दोस्तों एकदम राइट है। मथुरा शैली में फतेहपुर सीकरी के लाल चित्तीदार पत्थर एवं श्वेत चित्तीदार पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों ये भी एकदम राइट है। अगला है मथुरा कला में नग्नता, श्रृंगार, नृत्य, संगीत एवं मद्यपान सभी भावों का चित्रण किया गया है। तो नग्नता, श्रृंगार, नृत्य, संगीत और मद्यपान सभी का चित्रण किया गया है। तो दोस्तों ये भी एकदम राइट है। इन सब का चित्रण मथुरा शैली में किया गया है। तो दोस्तों तीनों कथन राइट हो गए। तो प्रश्न में पूछा है कौन से कथन सत्य हैं? तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा अमरावती मूर्तिकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो अमरावती मूर्तिकला है उसके संबंध में 2 कथन दे रखे हैं। पहला कथन है अमरावती शैली में सजीवता एवं भक्ति भाव के साथ साथ कुछ मूर्तियों में काम विषयक अभिव्यक्ति भी देखने को मिलती है। तो दोस्तों एकदम राइट है। और अगला है अमरावती शैली की मूर्तियों का निर्माण सफ़ेद संगमरमर से हुआ है। अमरावती जो शैली उसकी मूर्तियों का निर्माण सफ़ेद संगमरमर से हुआ है। तो दोस्तों ये भी एकदम राइट है। दोनों कथन राइट हो गए। तो कौन सा कथन हमारा सत्य हो जाएंगे? दोनों कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मूर्ति निर्माण कला और इनकी विशेषता दे रखी है, इनको हमें मिलान करना है। यानी कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो दोस्तों इनको मिलान कर लेते हैं। पहला है गांधार कला। तो गांधार कला ये मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से है। यानी कि गांधार कला में बुद्ध की ज़्यादा प्रतिमाएँ बनाई गई। तो ये मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है। मथुरा कला की बात करें तो ये हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों धर्मों से संबंधित है। अमरावती कला ये सफ़ेद संगमरमर की है। हम पढ़ चुके हैं उसमें ऊपर कि सफ़ेद संगमरमर की निर्माण में हुई। तो दोस्तों इनके मिलान हो गए।
ए पर 1 और बी पर 3, ए पर 1 बी पर 3 और सी पर 2 ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे 19 प्रश्न आज के, जो प्रीवियस ईयर प्रश्न में परीक्षा में पूछे हुए थे, और कुछ प्रश्न ऐसे ही दे रखे जिनको हमने पूरा कर लिया है। तो दोस्तों एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण था, इनको आप अच्छे से देखकर और इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अपने दिमाग में बसा लीजिएगा, जिससे आपका आने वाला प्रश्न अच्छे से सॉल्व हो जाए। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।